बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया और अर्जुन को घोड़े की रक्षा के लिए सेना सहित भेजा। उसी समय राजा मोरध्वज ने भी यज्ञ शुरू किया था और राजकुमार ताम्रध्वज घोड़े के साथ थे। मार्ग में अर्जुन और ताम्रध्वज का सामना हुआ। ताम्रध्वज ने उस अर्जुन को जिसने महाभारत में विजय पाई थी और उन श्री कृष्ण जी महाराज जी को कि शुद्ध सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म है और जिनके नाम की कृपा से ही विजय प्राप्त हुई, उन सबको हराकर घोड़े को जबरदस्ती छीन लिया। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि यहाँ दोनों तरफ मेरे भगत हैं। यदि एक पक्ष को विजय दी जाए तो दूसरे भक्त का दिल टूटेगा। इसलिए अपने प्रिय भक्त राजा मोरध्वज की भक्ति की परीक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके और अर्जुन को अपने पुत्र के रूप में बनाकर राजा मोरध्वज के द्वार पर गए। उस समय राजा मोरध्वज यज्ञ मंडप में था। उसने आकर बड़े आदर सत्कार से ब्राह्मण देवता को दंडवत प्रणाम किया और फिर उनके पधारने का कारण पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जंगल में एक शेर है, उसने मेरे लड़के को खाने का निश्चय किया है। मैंने उसे बहुत कहा कि उसके बदले मुझे खा ले, परंतु वह नहीं मानता और बोला तू बूढ़ा है, तेरा मांस के मेरे काम का नहीं। अंत में बहुत प्रार्थना करने पर शेर ने कहा कि यदि तू राजा का आधा शरीर ले आए तो तुम्हारे लड़के को छोड़ दूंगा, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। यदि हो सके तो मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। ब्राह्मण देवता की बात सुनकर राजा मोरध्वज के मन में दया भाव उमड़ आया और वह बोला कि यह शरीर एक दिन जाने वाला है। यदि ब्राह्मण का दुख इस शरीर से दूर हो जाए तो इससे और क्या अच्छा है। ब्राह्मण ने कहा कि शेर का एक वचन यह भी है कि जिस आरे से राजा को चीरा जाए वह आरा एक ओर से तो राजा का लड़का पकड़े और दूसरी ओर से वह आरा राजा की पत्नी के हाथ में हो और किसी को किसी प्रकार का शोक ना हो। राजा ने इस बात को भी स्वीकार कर लिया। ताम्रध्वज ने ब्राह्मण से प्रार्थना की, शास्त्र की आज्ञा अनुसार पुत्र भी पिता का रूप है। यदि मेरा आधा शरीर लिया जाए तो अच्छा है। ताम्रध्वज ने ब्राह्मण देवता से इस प्रकार प्रार्थना की, धर्म की खातिर पिताजी मेरा यह टुकड़े टुकड़े शरीर कर दो। शेर मुतलक रहे न भूखा, यह राजी दोनों फकीर कर दो। उड़ा दो शमशीर से या खंजर, गले पर मेरे चलाओ फौरन। जिस तरह हो आज्ञा इनकी, कीमियों कर दो या चीर कर दो। काम किस आएगी काया कि जिसने आखिर है खाक होना है। पेट भरता अगर किसी का तो चाहे इसको अक्सीर कर दो। ये ईश तुमसे भी इल्तिजा है, धर्म का मेरे सहाय रहना। शेर खावे आनंद हो जावे, ऐसी मुझ में तासीर भर दो। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, तू राजा नहीं है, इसलिए तेरा मांस शेर नहीं खाएगा। फिर राजा की स्त्री ने कहा, मैं तो राजा की अर्धांगिनी हूँ। यदि राजा के शरीर के आधे अंग की बजाय मुझको ले जाओ तो इसमें शेर का लाभ होगा। ब्राह्मण ने कहा, तू स्त्री है और राजा भी नहीं है, इसलिए शेर तुझे नहीं खाएगा। ब्राह्मण ने राजा के सामने ताम्रध्वज को और पीठ पीछे राजा की स्त्री को इस विचार से खड़ा किया कि राजा उनकी ममता के कारण दुखी हो जाए। वे दोनों माँ पुत्र राजा मोरध्वज के सिर पर आरा रखकर बिना किसी दुख के आरा चलाने लगे। इस प्रकार राजा का सिर काटा जाने लगा। जिस समय आरा मस्तक पर पहुंचा तो राजा की एक आंख से आंसू बह निकले। उसी समय ब्राह्मण ने कहा कि बस अब यह शरीर कदापि मेरे काम का नहीं है।
कि राजा दुखी होकर इसे दे रहा है। अब मैं इस शरीर का प्रयोग नहीं करूंगा। राजा ने प्रार्थना की, महाराज कृपा करके क्रोधित ना हो। जिस ओर की आंख से पानी निकला है, शरीर के उस भाग को यह दुख है कि मैं बड़े अयोग्य हूँ जो किसी काम में नहीं आया, और दाहिने ओर का शरीर बड़ा भाग्यशाली है जो ब्राह्मण के कार्य में लग गया। करुणा सिंधु भगवान राजा की भक्ति और विश्वास से पूर्ण वह वचन सुनकर प्रेम के वशीभूत हो गए। उन्होंने राजा को आरे के नीचे से उठाकर अपने वक्ष स्थल से लगा लिया और अपने वास्तविक स्वरूप के राजा को दर्शन कराया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ए राजन, तुम्हारी धर्मनिष्ठा और सच्ची श्रद्धा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो सो मांग लो, मैं पूर्ण करूँगा। राजा ने करबद्ध प्रार्थना की, कृपा सिंधु महाराज, आपने जो दर्शन देने का अनुग्रह किया है तो और क्या बाकी रहा जिसके लिए मैं प्रार्थना करूं। मैं केवल आपके चरण कमलों की भक्ति चाहता हूँ। मेरी एक प्रार्थना यह है कि आने वाले समय अर्थात कलयुग में आप भक्तों से ऐसी परीक्षा ना लीजिएगा। भगवान ने अपने भगत की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फिर उन्होंने अर्जुन और राजा मोरध्वज में संधि करवा दी। राजा ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने परम प्रिय भगत मोरध्वज के इस अपूर्व बलिदान को दिखाकर उसका अभिमान दूर कर दिया। कई ग्रंथों में यह भी लिखा हुआ है और कुछ विद्वानों का मत भी है कि राजा मोरध्वज ने अपने पुत्र राजकुमार ताम्रध्वज का बलिदान दिया था और उसके सिर पर आरा चलाया गया था। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय।